बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान तो हैं धरती पर। अगर भगवान नहीं रहते तो आप किसी को निंदा शिकायत नहीं करते। आपके पास भगवान हैं तब आप निंदा शिकायत कर रहे हैं। हाँ, दशरथ के पुत्र राम भगवान नहीं हो सकते हैं, ये सही है कि नहीं भगवान हो सकते हैं। कृष्ण भगवान भगवान नहीं है, दुर्गा देवी भगवान नहीं है, पत्थर मूर्ति में मंदिर में भगवान नहीं है, गोबर गणेश भगवान नहीं है, तीर्थ कुंभ मेला भगवान नहीं है, और जितने भी जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास करवा चौथ जितना भी तीज व्रत है वो भगवान उसमें नहीं है। ये सत्य बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं होते तो ये पूरे हिंदुस्तान में मनुष्य राम नाम सत्य नहीं बोलते। तो ये जो राम नाम जो लास्ट में बोलते हैं सत्य, तो फिर आप जीवन भर गोबर को, मूर्ति को, यज्ञ को, तप को, पूजा को, पाठ को, व्रत को, राम को, शिव को, कृष्ण को नकार दिए कि आडंबर है, अंधविश्वास है, पाखंड है, और कह रहे हैं कि हम लोग दलितों को ठग रहे हैं। तो फिर आप दलित लोग भी लास्ट में राम नाम सत्य क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? जवाब है, इसका मतलब है कि भगवान हैं, राम हैं, अयोध्या वाले राम नहीं है, ये सत्य बात है। कृष्ण भगवान भगवान नहीं है, ये सत्य है। शिव भगवान नहीं है, ये सत्य है। गोबर भगवान नहीं है, सत्य है। मंदिर में भगवान नहीं है, सत्य है। तीर्थ में भगवान नहीं है, सत्य है। पूजा पाठ व्रत छठ व्रत में भगवान नहीं है, सत्य है। लेकिन भगवान हैं, भगवान हैं तो आपकी आवाज़ निकल रहा है। आप अपने परिवार के साथ में हैं, आप अपने लोगों का निंदा शिकायत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक जगह से दूसरे का जा रहे हैं, तो किनकी कृपा से आप जा रहे हैं मालिक? जो आप भगवान राम को निंदा शिकायत करते हैं, तो कौन राम के बदौलत आप बोल रहे हैं? वो कौन राम के बदौलत आप देख रहे हैं? वो कौन राम के बदौलत आप सुन रहे हैं? वो कौन राम के बदौलत आप खाना खा रहे हैं? वो कौन राम के बदौलत आपका आवाज़ निकल रहा है? वो कौन राम है जिसके बदले एक जगह से दूसरे जगह आप जा रहे हैं? उसी राम को लोग बोलते हैं लास्ट में कि राम नाम सत्य है। पता चल गया कि सत्य क्या है? यही राम सत्य है। लेकिन वो अयोध्या वाला जो राम हुए, वो राम के माध्यम से इस राम तक आप पहुंच सकते हैं। इसलिए वीडियो बनाइए, स्टेटस में लगाइए, इंस्टाग्राम पर डालिए, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं। सत्य को जानिए कि ब्राह्मण लोग ठग रहे हैं धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर। क्या ब्राह्मण आपको करेंगे चोरी डकैती दारू ताड़ी मांस मुर्गा खाइए? छठ व्रत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, हमारे घर में सदन में कथा कराइए। हमको आके नहीं कह रहे हैं कि पूजा चले वो कराते हैं, हमको कोई तीर्थ पर नहीं ले जा रहा है, हम कोई पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं कर रहे हैं, हमको कहने कोई ब्राह्मण ठग रहा है। तो अंबेडकर के आप शिष्य हैं, बच्चा हैं, तो अंबेडकर बनिए, महान बनिए, पढ़ाई कीजिए, डीएम एसपी कलेक्टर बनिए। लेकिन आपको ये अधिकार किसी को नहीं दिया है, आपको ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी के ऊपर निंदा कीजिए, शिकायत कीजिए। ये बहुत बड़ा पाप है। आप अनजान में बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, जो आप एक दूसरे की निंदा शिकायत कर रहे हैं। तो निंदा शिकायत करना बहुत बड़ा पाप है। जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो कुछ उससे आपको लेने का हक भी नहीं है। इसलिए आप दूसरा की निंदा करना आसान है, लेकिन जिंदा करना बहुत कठिन है। इसलिए राम हैं, लेकिन उस राम को अभी पहचाने नहीं है। जब वो राम तत्व को जान जाइएगा, शिव तत्व को जान जाइएगा, कृष्ण तत्व को जान जाइएगा, दुर्गा देवी तत्व को जान जाइएगा, तो फिर आपका जुबान कभी दूसरे पर निंदा शिकायत करने के लिए नहीं निकलेगा। क्योंकि आप देवता देवी पूजा पाठ के नाम पर जिस इंसान को निंदा शिकायत कर रहे हैं, उसके अंदर में ही वही राम छिपे हुए हैं, जो आपके अंदर में राम बैठे हुए हैं, वही राम हैं। तो आप लोग पूरे परिवार के साथ हैं, भजन भक्ति सत्संग पूजा पाठ व्रत उपवास निंदा शिकायत कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, लेकिन वही राम निकल गए। तो गांव के चिलाक आदमी कहता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। तो फिर आपका सबका ही गत है, तो दूसरे की निंदा शिकायत क्यों कर रहे हैं? निंदा शिकायत मत कीजिए। निंदा शिकायत बहुत बड़ा पाप है।
आप बुद्ध बनिए, महावीर बनिए, कबीर बनिए, भगवान बनिए, पढ़ लिख करके इंजीनियर, डीएमएस वीडियो बनिए, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरा की निंदा शिकायत करके बनना उचित नहीं है। आप अच्छे कार्य कर करके, महान कार्य कर करके, उच्च विचार से, विवेक से, संयम से, नियम से, ज्ञान से, बुद्धि से आप आगे बढ़िए, आपको कोई रोक नहीं रहा। लेकिन किसी को निंदा शिकायत करके आप आगे धन मत कमाइए, मत बढ़िए आगे। इसलिए आप अपने को पहचानिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है, समझे। और कबीर सूरज निकेतन मानपुर गया, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर वीडियो गलत लगे तो हमको क्षमा भी कर दीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।